का और चने का हलवा बनना है, ये मालूम है। हमने कहा पढ़ेंगे क्या? नहीं, जैसे वो औरत पढ़ी है ना, हमने खाली सूजी और बेसन लगा। औरतें जिम्मेदारी ली है पढ़ने की। ये जब्बार भाई की बात बता रहा हूं। तमाम लोग शबे बारात को सिर्फ हलवा डे न कहो कि हलवा डे है, सिर्फ हलवा मिलेगा। 3 तरह का हलवा बना है। अरे तो हम क्या करें? 3 तरह का बना है, आप खाओ, जिसके आप बना वो खाए। बात हलवे की नहीं है, बात जलवे की है, रब की तजल्लियात की है, रब की रहमत की बात है। आप उन तरीके को अपनाओ जो तरीक़ाकार अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया। इंशाअल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी दुनिया भी संवर जाएगी, वो भी संवर जाएगी। हमें चाहिए इस शबे बारात, इस निजात की रात में अपने लिए एक अलग तरीके से बना ले। अभी प्रोग्राम के बाद आप सभी लोग से फिर मैं उसी बात को कह दूंगा कि मैं दोबारा गुजारिश करता हूं कि सब लोग मस्जिद में, जो जिसके करीब में मस्जिद हो जाए, और नमाज बताओ कितनी पढ़नी है? 2 रकात करके 3 बार, और उसके बाद फिर आखिरी में 2, यानी कितना? 8 रकात सब लोगों को पढ़नी है। अच्छा, बहुत से लोग ऐसे भी हैं इसी मजमे में, फिर उसी बात को रिपीट कर रहा हूं, जो कुरान शरीफ नहीं पढ़े। तो मायूस होने की बात नहीं है। आप फिक्रमंद मत हो जाओ, आप टेंशन में मत हो जाओ। मेरे रब की रहमत बहुत बड़ी है। सिर्फ 100 मरतबा आप दुरूद शरीफ पढ़ लो, 100 मरतबा आप कलमा पढ़ लो, 100 बार इस्तग़फ़ार पढ़ लो, 100 मरतबा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ लो। मुझे मेरी रब की साथ उम्मीद है कि अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी निजात का जरिया बना दे। वाह वाह, सुभान अल्लाह। लेकिन अगर सिर्फ प्रोग्राम के जाने के बाद अगर आप सो जाते हैं तो ये प्रोग्राम करना फिर बेकार है। हमारे लिए मिल्लत का नौजवान, इसे जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि हम कहाँ हैं, कौन सी रात है, किन लोगों के साथ, किस जगह पर, किस एटमॉस्फेयर में। एक चीज और बताओ, ये तो आज की बात होगी जो हमने अपना उन्वान बनाया। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है कि जो नमाज है ये बेहयाई और बुरी चीजों से रोक देती है। इन्ना सलात अनिल फहशाई वल मुनकर, ये बेहयाई और बुरी बातों से रोक लेती है, बुरी चीजों से रोकती है नमाज। लेकिन आप एक चीज देखेंगे कि नमाज पढ़ने वाले उसमें कोई हाजी भी है, कोई 5 वक्त नमाजी भी है, लेकिन भाई को दुख दे रहा है, भाई उससे परेशान है, नमाज 5 वक्त की पढ़ रहा है, लड़ाई भी कर रहा है, महल्ले वाले से परेशान है, कोई मौलाना साहब तो वो भी भिड़ जा रहे हैं। अब ये बात आएगी समझ में कि अल्लाह कुरान पाक में ये है कि इन्ना सलात अनिल फहशाई वल मुनकर, ये नमाज जो है ये बेहयाई बुरी चीजों से रोकती है। तो मुझे चाहूंगा गौर से सुनिए, बुरी चीजों से ये रोकती है। लेकिन फला आदमी, फला हाजी, फला नमाजी, ये नमाज पढ़ रहा है, बुराई भी कर रहा है, वो नमाज पढ़ रहा है, लेकिन उसका भाई उससे खुश नहीं है। नमाज पढ़ रहा है वो, लेकिन पड़ोसी से नफरत बनाए हुए है। नमाज पढ़ रहा है वो, लेकिन लोग उससे बहुत दुख लेते। नमाज के अदायगी कर रहा है वो 5 वक्त की, लेकिन परेशान कर रहे लोग। नमाज पढ़ रहा है वो, लेकिन लोग परेशान हैं, गालियां दे रहा है। तो अब यहाँ 2 चीजें, कुरान हक और सच है, कुरान की बातें हक और सच है, उसमें कहीं से कोई शुबहा नहीं, उसमें हमारा ईमान है। तब अब कुरान कह रहा है कि नमाज बेहयाई और बुरी चीजों से रोकती है, लेकिन ये नमाज भी पढ़ रहा है, बुराई भी कर रहा है, नमाज भी पढ़ रहा है, लोगों को दुख दे रहा है, नमाज पढ़ रहा है, भाई से भाई का झगड़ा, नमाज पढ़ रहा है लेकिन पड़ोसी का हक मारे हुए है, नमाज पढ़ रहा है लेकिन बहनें नाराज है, बहन को दुख दे रहा है, माँ बाप की इज्जत नहीं कर रहा है, माँ बाप को दुख दे रहा है। तब अब क्या हो जाते हो? एक चीज, कुरान हक और सच